दोस्तों, सेवन्थ फेज टीचर भर्ती के लिए क्लास 9वीं से 12वीं तक के लिए सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और ये प्रश्न आप लोगों के लिए हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी के माध्यम से पूरा निचोड़ आप लोगों के लिए फैक्ट लेकर आए हैं। तो ये वीडियो आप लोग किसी भी प्रकार के सामाजिक विज्ञान के टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो बेहद उपयोगी साबित होगा, क्योंकि यहाँ से एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर शुरू से अंत तक बने रहिएगा और यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने के पहले हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साइंस का तैयारी कराते हैं प्रॉपर रूप से। साथ-साथ में गवर्नमेंट के द्वारा जो नई वैकेंसी आती है तो उसके बारे में भी बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये जो है क्लास 10th का हिस्ट्री से संबंधित है। हिस्ट्री का एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित निचोड़ लेकर आए हैं और जिसमें चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए जो प्रश्न दिया गया है, 1858 में महारानी विक्टोरिया के भारत के सभी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत के सभी राज्यों को अधीन जो किया गया था किस एक्ट के द्वारा? 1858 के महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारत के सभी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया था 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लीटर ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था 1878 में और किसने इसको पारित किया था? तो लॉर्ड वायसराय लॉर्ड लीटन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा ही अमृत बाजार पत्रिका था जिसका कि रातों रात भाषा बदल दिया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा कौन सी पत्रिका का भाषा रातों रात बदल दिया गया था? तो ये था अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू होता है? 1878 में। किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखने पर गैर कानूनी घोषित कर दिया था। यानी कि ध्यान रखिएगा, आर्म्स शस्त्र अधिनियम, भारत के अंदर शस्त्र अधिनियम कब आया था? 1789 में आया था। ध्यान रखिएगा, 1789 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारत के लोगों के लिए अस्त्र शस्त्र रखने पर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल 1883 में पारित हुआ था। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? 1883 में। और इल्बर्ट बिल जो पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। ध्यान रखिएगा, इल्बर्ट बिल भारत में किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। इल्बर्ट बिल पारित कब किया गया? 1883 में। आगे बात करते हैं, 1899 में लॉर्ड 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था। ध्यान रखिएगा, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित किया गया? 1899 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया। तो ये विश्वविद्यालय अधिनियम जो लाया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही लाया गया था। कब? 1904 में। आगे बात कर लेते हैं, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था रद्द करना लॉर्ड हार्डिंग द्वारा मजबूरी हो गया था। ध्यान रखिएगा, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल के लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया था और विदेशी वस्तुओं का जलाकर बहिष्कार किया था। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल के लोगों ने बहिष्कार आंदोलन चलाया। इसी का अन्य नाम है स्वदेशी आंदोलन, इसी का अन्य नाम है बंग भंग आंदोलन। ये तीनों आंदोलन एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बंगाल विभाजन बंगाल के अंदर कब लागू होने वाला था? तो ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू होने वाला था बंगाल के अंदर। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया?
1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, जब उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय भारत का वायसराय के रूप में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है 1810 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट लागू हुआ। 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंडियन प्रेस एक्ट कब लागू होता है? 1910 में। आगे बात कर लेते हैं। 1882 ईस्वी में सरकार द्वारा सूती वस्त्रों पर आयत कर हटा लिया गया था। यानी कि सूती वस्त्रों पर आयत कर जो था सरकार ने 1882 में हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1914 ईस्वी में होने वाले प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ। पूरा विश्व दो खेमों में बटा था, एक मित्र राष्ट्र था और दूसरा धुरी राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र में ध्यान रखिएगा फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और 1917 में यूएसए शामिल हुआ था। ये प्रमुख देश जो थे ये मित्र राष्ट्र में थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में शामिल हुआ था। और धुरी राष्ट्र की बात कर लेते हैं तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली ये सब धुरी राष्ट्र के प्रमुख देश थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में 1915-1917 के बीच में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। ध्यान रखिएगा, वैसे एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत मद्रास में किया था, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की शुरुआत पुणे में किया था। और ये कब से कब तक शुरू हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1915 से लेके 1916, लेकिन एग्जैक्ट आंसर याद रखिएगा आप लोग 1916। होम रूल लीग की स्थापना 1916 एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। याद रखिएगा 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, और इसमें मुख्य रूप से जो कार्य हुए थे गर्म दल एवं नरम दल का मिलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था, तो उस समय कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया था, गर्म दल और नरम दल। वही कांग्रेस का विभाजन 1907 वाला, इसमें 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिलन होता है गर्म दल और नरम दल। 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। दूसरा क्या काम हुआ था? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। पहला काम तो गर्म दल एवं नरम दल का मिलन हुआ, दूसरा काम हुआ कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच में समझौता। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। यह भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना आया था, और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना को भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको निचली सदन कहते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको उच्च सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है गांधीवादी चरण, जो 1900 से लेकर 1947 ईस्वी के बीच का जो समय है उसको गांधीवादी चरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन तथा अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। ध्यान रखिएगा चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918 और अहमदाबाद मिल मजदूरों का श्रमिक संगठन हुआ था, ये भी 1918 के अंदर हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किया गया था। ध्यान रखिएगा गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाया गया था, और इसी मार्च 1919 में भारत के अंदर एक कानून आता है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट यानी काला कानून के विरोध में ही भारत के अंदर गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल करवाया गया था 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है
8 अप्रैल 1919 को दो स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू डॉक्टर सत्यपाल और ध्यान रखिएगा 9 अप्रैल 1919 को दो स्थानीय नेता एक डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और रॉलेट एक्ट में गिरफ्तार किया गया था। तो ध्यान रखिएगा भारत रॉलेट एक्ट के द्वारा ही भारत के दो क्रांतिकारी नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था 9 अप्रैल 1919 को। आगे बात कर लेते हैं 13 अप्रैल 1919 के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। गांधी जी ने केसर ए हिंद का उपाधि तथा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी पद से त्यागपत्र दिया। आगे बात करते हैं इसमें 9 अप्रैल 1919 को जब स्थानीय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था तो इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग के अंदर एक आम सभा आयोजित किया गया था और इसका जो डेट था 13 अप्रैल 1919 का। और इसी जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर ने गोली चलाया था। जनरल ओ डायर ने आदेश दिया जिससे हजारों व्यक्ति मारे गए थे। इसी घटना का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को नाइट, इसके साथ याद रखिएगा सर की उपाधि वापस कर दी थी। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और इसी असहयोग आंदोलन के दरमियान केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस किया। साथ साथ में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो शंकर नायर थे, शंकर नायर ने अंग्रेजी वायसराय के कार्यकारी पद से त्यागपत्र दिया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में है 1920 में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की अपनी नीति बदलने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया था। ध्यान रखिएगा 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन चलाया था भारतीय मुसलमान ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की अपनी नीति बदलने के लिए। आगे बात करते हैं 1919 में महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष चुने गए थे। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष 1919 में महात्मा गांधी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर दिसंबर 1920 के नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य रखा। 1920 के नागपुर अधिवेशन के अंदर कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य रखा था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में है असहयोग आंदोलन में राष्ट्रीय विद्यालयों जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 में है प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया था। ध्यान रखिएगा प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 में मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 में है नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया था। साइमन कमीशन का यही था, ध्यान रखिएगा यही साइमन कमीशन था। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। गठन हुआ था 1927 में जबकि भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। आगे है इस समय भारत का वित्त सचिव बर्कन हेड था, यानी 1928 के समय में भारत का जो वित्त सचिव था वो बर्कन हेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929-30 के अंदर आया था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929-30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में है 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार की लूट सूर्यसेन द्वारा किया गया था। इसी सूर्यसेन का उपनाम है मास्टरदा। ध्यान रखिएगा चटगांव के सरकारी शस्त्रागार की लूट सूर्यसेन द्वारा किया गया था 1930 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 में है दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू द्वारा तिरंगा झंडा फहराया और साथ साथ में स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया।
दोस्तों ध्यान रखिएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी अधिवेशन के अंदर सभी कांग्रेसियों ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस का लक्ष्य रखा। साथ साथ में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि की रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया, जबकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा किया। क्वेश्चन नंबर 32 है दांडी यात्रा यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को और चलता है ये 6 अप्रैल 1930 तक। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू होता है, 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी तक 24 दिन की यात्रा कर 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस आंदोलन को अंत किया। ध्यान रखिएगा दांडी यात्रा इसी का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर दांडी यात्रा को समाप्त किया था। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? 78 लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, तमिलनाडु के तंजौर के समुद्री तट पर WC राजगोपालाचारी त्रिचन्नापल्ली से वेदारण्य तक की नमक यात्रा की थी। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर WC राजगोपालाचारी त्रिचन्नापल्ली से वेदारण्य तक नमक यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 34 में है मालाबार में के केलपन ने कालीकट से पन्नानूर तक की नमक यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 35 में है बादशाह खान या सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, और इसी खान अब्दुल गफ्फार खान ने खिदाई खिदमतगार यानी कि लाल कुर्ती का गठन किया था। स्थापना किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था और इसी को कहा जाता है लाल कुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, नमक सत्याग्रह का सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धरासना में यहाँ सरोजनी नायडू इमाम साहब के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में है सिवान यानी बिहार में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 में है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था तथा नंगी हड़ताल कर दिया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का त्याग किया था, विदेशी वस्त्रों को पहनने से इनकार किया था, साथ साथ में नंगे हड़ताल भी किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है गया में चौकीदारी कर का विरोध किसने किया था? चंद्रावती देवी ने। ध्यान रखिए गया में चौकीदारी कर का विरोध किया था चंद्रावती देवी। क्वेश्चन नंबर 41 में है दिल्ली समझौता, इसी को गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को समझौता होता है जिसको गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। इसी समझौते के बाद महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त 1934 में हुआ था। ध्यान रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त 1934 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 है बाबर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से है। बाबर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से है। क्वेश्चन नंबर 44 में है नील की खेती यानी 20 का तीसरा भाग यानी 3/20 पर कार्य करना अनिवार्य था। नील की खेती 3/20 भाग पर कार्य करना अनिवार्य था। क्वेश्चन नंबर 45 है सर्वप्रथम 3 कठिया पद्धति में सुधार लाने के लिए कोशिश 1908 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है चंपारण एग्रीनियन एक्ट कब पारित किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में है केरल राज्य के मालाबार तट पर किसान का बड़ा विद्रोह हुआ था जिसको मोपला विद्रोह कहते हैं। कब हुआ था? 1921 में। और इस मोपला विद्रोह का जो नेतृत्व किया था अली मुसलियार, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अली मुसलियार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 में फरवरी 1928 में गुजरात के सूरत जिला में
सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह शुरू किया गया था। फरवरी 1928 में गुजरात के सूरत जिला में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह शुरू किया गया था। इसी सत्याग्रह के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि भी दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 में 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, यूपी, पंजाब के किसान सभाओं का गठन किया गया था। 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, यूपी, पंजाब की किसान सभाओं का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में है मुंगेर में 1922-23 शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा किसान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 में है 1928 में शाहजानंद सरस्वती ने बिहेटा में किसान सभा का गठन किया था। ध्यान रखिएगा 1928 के अंदर शाहजानंद सरस्वती ने बिहेटा में किसान सभा का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 52 में है 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया था। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 53 में है अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी 1917 के दरमियान में फैली थी। क्वेश्चन नंबर 54 है 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और 1931 के बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन दो भागों में विभाजित हुआ। एक हुआ हिंद मजदूर संघ और दूसरा जो हुआ यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है दक्षिण भारत में गोदावरी पहाड़ियों के रंपा प्रदेश जहां 1916 में विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 में है उड़ीसा में अक्टूबर 1914 में खेड़ा विद्रोह हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? जतरा भगत। ध्यान रखिएगा उड़ीसा में अक्टूबर 1914 में खेड़ा विद्रोह हुआ था जतरा भगत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 में भारत की पहली अखिल भारतीय राजनीति संस्था कौन सी थी? भारत की पहली अखिल भारतीय राजनीति संस्था थी वो कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 59 है 1883 के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर आनंद मोहन बोस ने कोलकाता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 60 है कांग्रेस शब्द ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 में है 1920 में मानवेंद्र चंद्र राय यानी एम.एन. राय के द्वारा ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। मानवेंद्र चंद्र राय के द्वारा ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर 1929 में एम.एन. जोशी ने एक्टू की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 63 है भारत की पहली किसान मजदूर पार्टी लेबर स्वराज पार्टी थी। क्वेश्चन नंबर 64 है अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी का गठन 1928 में हुआ था। 65 नंबर में है अक्टूबर 1934 में मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल बना था। 66 नंबर है 1931 में बिहार के अंदर बिहार समाजवादी दल जयप्रकाश नारायण के द्वारा गठन किया गया था। 67 नंबर है 1887 में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहा था। 1887 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में है सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में किया था। सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में किया था और इसी कॉलेज का नाम बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है सलीम अल्लाह खां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का सम्मेलन 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया। 30 दिसंबर 1906 का नाम बदलकर किया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा गठन किया गया था ढाका में। 70 नंबर क्वेश्चन में है 1922 का कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष थे चितरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 23 में है स्वराज पार्टी का क्वेश्चन नंबर 71 में है 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। कहां पर? इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 72 में है 1830 में
कोलकाता के राधाकांत ने सर्वधर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है बाद में भारतीय है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा, ये बोला था 1909 में लाला लालचंद के द्वारा। 74 नंबर क्वेश्चन में 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहां पर? हरिद्वार के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने भारत के अंदर राष्ट्रवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो इस तरह का वीडियो हम रेगुलर लेकर आते रहेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।